दान की अनंत महिमा है। तीर्थाटन और स्नान की महिमा है, प्राणायाम की महिमा है। योग दर्शन हमें यही तो बता दिया। योग शब्द का मतलब ही है कि आप परमात्मा से जुड़ जाएं। क्या सिद्ध करता है? ये यही सिद्ध करता है कि जो हमारे शास्त्र थे उनसे लगता है कुछ अलग, उसको छोड़कर जो समाज में परिचित चीजें हैं शास्त्रीय वो ले ली, ब्रह्मा विष्णु महेश ले लिया। लेकिन क्या नारद स्मृति, क्या मनुस्मृति, क्या याज्ञवल्क्य को, क्या अन्य को, क्या महाभारत को, क्या रामायण को, क्या वेद को पढ़ा है? अच्छा, यहां तो उपनिषद तक की फिलोसफी को कहा कि बेकार, उपनिषद बेकार है। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि ये सारी चीजें ईश्वर से मिलने में आपकी मदद नहीं करती, स्मरण मदद करता है, ठीक है। लेकिन स्मरण आप जब कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, आप ईश्वर से मिलने जा रहे हैं या आपकी एकाग्रता हो रही है, लेकिन आप हैं तो समाज में। समाज में एक दूसरे से जुड़ना, समाज में आपका उत्तम आचरण कैसा हो, समाज में आप अच्छे मनुष्य कैसे हो, क्या यह आपका कर्तव्य नहीं है? इसमें दान की महिमा नहीं है? और आप एक और चीज देखिए, विडंबना, तीर्थ जो है, स्नान जो है वो बेकार है। तो आज सिख इतना तीर्थ क्यों करते हैं? पटना साहिब जा रहे हैं, नांदेड़ जा रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। ननकाना साहब तो इतना पैसा लाके बनाया गया भाई, तो ये तो गुरु नानक देव के वचन के विरुद्ध काम कर रहे हैं आप। तो मेरा कहना यह है कि हमें बड़े ध्यान पूर्वक, सबसे पहले तो हमें हिंदू धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो, उसकी समझ हो, उसके निकष पर हम दूसरे को कसें, फिर देखें कि उसमें क्या तत्व है। गुरु नानक देव महान संत थे, कबीर संत थे, रविदास संत थे, लेकिन संत होने मात्र से ही कोई व्यक्ति शास्त्रज्ञ हो यह आवश्यक नहीं है और अपरिहार्य नहीं है। लेकिन हमें इसका ज्ञान तो होना चाहिए कि हमारे संत ने कहा क्या। तो आप जब उससे परखने लगेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। अंत में मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ें। सिख कोई अलग समाज नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं जो हिंदू व्यक्ति करता है। भले किसी मूर्ति को उन्होंने न रखा हो गुरुद्वारे में, लेकिन किसी पुस्तक को पूजना भी मूर्ति है। मूर्ति बहुत चीज से बनती है, मूर्ति मिट्टी से बनती है, मिट्टी पत्थर से बनती है, लकड़ी से बनती है, तो कागज से भी बन सकती है। आप वहां सर नवाते हैं। श्रीमंत शंकर देव आसाम में यही काम कर चुके हैं भगवत गीता को लेकर। अपने माथे पर भगवत गीता को रखते थे, गांव में घुमाते थे और उसी गीता को ले आकर के पूजा करते थे। तो आप मूर्ति पूजा करते हैं, चढ़ावा लोग चढ़ाते हैं आपके गुरुद्वारे में, रत्ती भर आप भिन्न नहीं है। इसीलिए संसार के सारे मुसलमान, जो कि यूट्यूब पे अभी चल भी रहा है, मुसलमान कहते हैं कि भाई तुम यदि वहां सर नवाते ही हो, झुकते ही हो, तो फिर क्या फर्क रह गया? वैसे मुसलमान कौन से दूधते धुले हुए, वो जो जाते हैं काबा में करने वो भी पत्थर ही और सर नवाते हैं, चूमते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है, वो कहते हैं कि मैं कुरान को तो ऐसे नहीं चूमते, हम रखते, मतलब पूछते नहीं है। तो ये हमें खुल के इस बारे में सोचना होगा और इस अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र जो ईसाईयत के द्वारा हो रहा है उसका रहस्योद्घाटन करना पड़ेगा। हमारा एक एक हिंदू व्यक्ति, एक एक भारतीय व्यक्ति सजग हो। ईसाईयत फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि ईसाईयत हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, ये सर्वत्र हार चुकी है। हारना इसका अवश्यंभावी है, क्योंकि इसमें सत्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। ईसाईयत संसार का सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा छलावा है। इसने संसार में जितना अत्याचार किया है, जितना रक्त बहाया है,
जितना नरसंहार किया है उसका कोई सानी इस धरती पर नहीं है। बाद में चल के कम्युनिज्म ने वैसा कुछ किया, इस्लाम ने कुछ किया, तो ये सारे इनके पद चिन्हों पे चले हैं, ये सबके जन्मदाता हैं। अकेले लैटिन अमेरिका में 10 करोड़ लोगों की हत्या की है, इसका संहार किया ईसाइयत ने। अफ्रीका को नष्ट कर दिया ईसाइयत ने। इसलिए ईसाइयत से इसीलिए यूरोप समझदार है, वहां बुद्धिमान लोग पैदा हुए, उन्होंने तुरंत इनको प्रणाम किया, राम राम कह के इसको विदा कर दिया। यूरोप के चर्च में भीड़ नहीं जुटती, वहां उनको पैसा नहीं मिलता, वहां कॉफी हाउस और डांस बार चर्च बन रहे हैं, उनके प्रति किसी की आस्था नहीं है। जो पुराने 2-4 बूढ़े हैं वो थोड़े दिन में मर जाएंगे, उनका खत्म हो जाएगा। तो आशा है कि आप मेरे निवेदन से इस पर अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि ईसाइयत को फैलने से रोका जाएगा पंजाब में, क्योंकि पंजाब को अपना जो प्राचीन गौरव है, प्राचीन गौरव मैं कह रहा हूँ, जब वहाँ वेद लिखे गए, जब वहाँ ऋषियों की वाणी थी, ऋषि के मंत्रोच्चार से वो स्थान गूंजता था, और उसका नाम भी बदल दिया जाए, उसको पंचनद देश जैसे आदित्य जी कह रहे हैं वो किया जाए। उसी के बगल में सिंधु देश है, कोई बुरा नहीं है, वैसे ही इसका किया जाए, और मैं मानता हूँ कि इससे भविष्य में देश का लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।